A very warm welcome to my YouTube channel. I'm Vani Singh and today I'm going to discuss notice writing. Now, first of all, let me discuss with you all the basic concepts of notice writing. But before discussing the basic concepts of notice writing, I want all you to hit a like button and also to subscribe my channel as I provide the most qualified video only for you people. Now let's start notice writing. When we talk about notice writing is something which is very official, which is very formal, okay? And notices are usually in colleges, in schools, in offices. So notices are used basically for the formal purposes. And if we talk according to our syllabus, so notice writing is a very important part in it. According to the revised syllabus and according to 2021-22, 2022, the notice writing will be of 3 marks. It will be of 3 marks and it will comes under writing section. Secondly, the further 3 marks are divided into 1 mark. The further 3 marks are divided into 1 mark. The first 1 mark is for the content, or you can say for the format. The second 1 mark is for the content, and the last 1 mark is for the expression. Expression contains your each and everything, including your grammar and your style of writing. Okay, now this style of writing is not your handwriting. This style of handwriting means कि have you write each and everything in a sequence. ऐसा तो नहीं है कि तुमने नोटिस स्टार्ट किया, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और खत्म ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, so this is the basic journal outlet of the notice writing. Okay guys, so now we will discuss the format. This is the format of notice writing. Now the format can be changed also, but this is the basic format. So what you have to write first thing, that is school name and the city name. Whatever you are studying, in whatever class you are studying, notice remains the same. If you are in 12th standard, if you are in 10th standard, if you are in plus 1, 9th, 8th, or if you are in 8th standard also, the notice format always remains the same. ओके, सो नोटिसेस अगर हम स्कूल लाइफ में ही पढ़ते हैं, हम 12th तक की नोटिस राइटिंग करते हैं, इसीलिए जब भी हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट भी लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा स्कूल नेम ही आता है. तो अब यहाँ पर मैंने ABC स्कूल नेम क्यों यूज़ किया है? बिकॉज इफ़ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, कोई भी अपनी आइडेंटिटी बोर्ड के जो एग्जामिनर है उसको नहीं देनी है. मतलब वेन एवर वी आर राइटिंग आर हमें कोई ऐसा कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, सो दैट जो एग्जामिनर है उसको ये पता ना चले कि ये बच्चा कौन सी जगह का है या कहाँ से इसका ओके. सो इसीलिए हम लोग हमेशा अपने आइडेंटिटी को छुपाते हैं एंड वी यूज़ ABC स्कूल XYZ सिटी. मैं जब भी नोटिस लिखती थी, वेन एवर आई राइट द नोटिस, मुझे एक बार ही मैं 10th स्टार्ट में 10th की क्लास के बोर्ड में मुझे समझाई थी कि वी हैव टू हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है. इंग्लिश एग्ज़ाम में स्पेशली हमें आइडेंटिटी जो है वो छुपानी है. तो हमें नोटिस इन सब में हमें अपनी राइट इसको छुपाना होता है. इसीलिए मैंने यहाँ पर ABC स्कूल XYZ सिटी लिखा है. फिर भी अगर आप अपना इमेजिनरी कोई स्कूल बनाना चाहते हो या इमेजिनरी सिटी बनाना चाहते हो, आप वो भी बना सकते हो. और भी आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर क्वेश्चन यूज़ करना है, बट अगर क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया हुआ तो आप सिटी भी यूज़ कर सकते हो और अपना कोई इमेजिनरी भी आप कोई स्कूल का नेम यूज़ कर सकते हो. उसके बाद 1 लाइन छोड़ के हेडिंग आएगी नोटिस, फिर 1 लाइन छोड़ के आएगी हेडिंग. अब ये जो हेडिंग है, दिस हेडिंग इज़ आर मेन हेडिंग.
लाइक अगर कोई भी वी कैन एज्यूम कि ट्रिप टू गोवा, एक ट्रिप है, टू गोवा जाना है, देयर इज अ द टीम इज ऑर्गेनाइजिंग अ एंड बहुत कुछ लिखा है क्वेश्चन में। अब हमें डिसाइड करना है क्वेश्चन कि हमारी मेन हेडिंग जो है वो क्या बने, हमें डिसाइड करना है कि जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या बने। अब लाइक अगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेन हेडिंग क्या बन के निकल के आ सकती है, वो आपको सोचना है। अब लाइक क्वेश्चन में था कि ट्रिप टू गोवा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो मेन हेडिंग लगानी है वो ट्रिप टू गोवा लगानी है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, हेडिंग जो है वो आपकी 3 to 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 to 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली जो आपका ये पूरा नोटिस होता है, पूरा नोटिस होता है, ये 50 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये 50 वर्ड्स को एक्सीड कर जाता है तो आपके नोटिस में 1 मार्क के मार्क्स कटने के चांसेस हैं। इसीलिए नोटिस को हमेशा छोटा रखो और प्रिसाइज, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के हमारी डेट आ जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर कंटेंट। जब भी हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग लाइंस क्या होती हैं, एंडिंग लाइंस क्या होती हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इसका नोटिस राइटिंग का एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको ज़रूर वो वीडियो जो एग्जाम्पल के साथ है वो आपको बताऊंगी। उसके बाद लास्ट में कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पर मैं लाइन, मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने लाइन नहीं डाली है, लाइन छोड़कर नेम लिखना है, जो भी नेम है इन कैपिटल्स, जिसने भी ये जो नोटिस है लिखा है उसका नेम लिखना है, और जिसने भी ये नोटिस लिखा है उसकी डेजिग्नेशन क्या है। सपोज कर लो कि ये जो ट्रिप टू गोवा है ये प्रिंसिपल ने बोला है कि मैं ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, तो प्रिंसिपल का नेम आएगा और डेजिग्नेशन प्रिंसिपल आएगा और ये जो नोटिस है ये खत्म हो जाएगा। So this was all about your notice class. I have discussed the basic of the notice today. So now in the next session we will discuss the example of the notice writing. So subscribe, like, share and comment.